नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मी नारायण। आज के वीडियो में अपन डिस्कस करते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इलेक्ट्रिकल 210 जो सब्जेक्ट है उसका ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, जिसमें टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता क्या है ये अपन उसके बारे में डिस्कस करते हैं आज इस लेक्चर में। ए कोर डेफिनेशन ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट डिस्क्राइब a management approach to long-term success through customer satisfaction. In a TQM effort, all members of an organization participate in improving process, product, service, and the culture in which they work. तो TQM या टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता क्या है कि मैनेजमेंट की एक लॉन्ग टर्म अप्रोच है, ठीक है। किसके लिए? कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन हो इसमें, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म अप्रोच है जिसमें अपन क्या क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या किसी चीज़ों का इम्प्रूव करना है कि आपकी ये जो TQM में आप प्रोसेस करके इसमें आपकी जो प्रोसेस है आप प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हो। इसके अलावा आप जो प्रोडक्ट्स हैं, जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोडक्ट निकालती है, ठीक है, उन प्रोडक्ट को की क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हो। इसके अलावा जो सर्विस है, कंपनी जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है उस सर्विस की आपको क्वालिटी इम्प्रूव करनी हो। एंड द कल्चर इन विच दे वर्क, और जो इस कल्चर में जो वर्क कर रहे हैं, जिस वर्क कल्चर जो है उसको भी आप इसमें इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये क्या है? ये मैनेजमेंट की लॉन्ग टर्म अप्रोच है, ठीक है, जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए, जिसको बोलते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, कि आपको हर चीज़ में क्वालिटी मैनेजमेंट आपको करना है। इसमें टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में क्या इसके प्रिंसिपल एलिमेंट मान लो या प्रिंसिपल्स मान लो, इसके प्राइमरी एलिमेंट्स जो जो क्या 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 हैं उसको, ठीक है। इसमें 8 एलिमेंट आते हैं इसमें, या एलिमेंट मान लो या टोटल प्रिंसिपल्स मान लो उसके TQM के। इसमें सबसे पहले आता है स्ट्रेटजिक या सिस्टमेटिक अप्रोच, ठीक है। आप क्या क्या किन किन स्टेप्स माना क्या कि क्या एलिमेंट होंगे इनमें, तो आप सबसे पहले स्ट्रेटजी का सिस्टमेटिक अप्रोच है, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट है, कस्टमर फोकस है, टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ठीक है, प्रोसेस सेंटर्ड इंटीग्रेटेड सिस्टम, फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग एंड कम्युनिकेशन। तो ये टोटल 8 एलिमेंट है TQM के, जिनको अपन 1 by 1 8 एलिमेंट मान लो या 8 प्रिंसिपल हैं जिनको अपन 1 by 1 अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है कस्टमर फोकस। कस्टमर फोकस में क्या होता है, या पहले एलिमेंट क्या है? द कस्टमर अल्टीमेटली डिटरमाइन द लेवल ऑफ क्वालिटी। कहने का मतलब है कस्टमर के पास में हमेशा लेवल ऑफ क्वालिटी होना चाहिए, कि मिलना चाहिए, इसलिए मेन फोकस आपका कस्टमर पे होना चाहिए। नो मैटर व्हाट ऑर्गेनाइजेशन डज टू फोस्टर क्वालिटी इंप्रूवमेंट, ट्रेनिंग एम्प्लॉय, इंटीग्रेटेड क्वालिटी इनटू द डिज़ाइन प्रोसेस एंड अपग्रेडिंग कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर द कस्टमर। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको कैसे भी आप एम्प्लॉय को ट्रेन कीजिए, इंटीग्रेटेड क्वालिटी इंप्रूव या डिज़ाइन प्रोसेस को चेंज कीजिए, आपका अल्टीमेट फोकस जो है हमेशा कस्टमर को क्वालिटी लेवल का देना ही है। कस्टमर को क्वालिटी मैनेजमेंट मिलना ही चाहिए, क्वालिटी अच्छी क्वालिटी की सर्विस मिलनी चाहिए। इसलिए आपके जो भी ऑर्गेनाइजेशन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है हमेशा कस्टमर फोकस्ड होनी चाहिए। सेकंड है टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। सेकंड जो एलिमेंट है टोटल एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। ऑल एम्प्लॉय पार्टिसिपेट इन वर्किंग टुवर्ड कॉमन गोल्स, कि सारे एम्प्लॉय जो है वो एक कॉमन गोल पे ही पार्टिसिपेट होने चाहिए, वर्किंग करनी चाहिए इस कॉमन गोल अचीव करने के लिए। हर आदमी का अपना 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 गोल नहीं होना चाहिए कि जो आपका कंपनी का कॉमन गोल है उसी के हिसाब से काम करना चाहिए। टोटल एम्प्लॉय कमिटेड कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड आफ्टर फियर हैज़ बीन ड्रिवन फ्रॉम द वर्क प्लेस व्हेन empowerment has occurred and when management has provided the proper environment. High performance work system integrated continuous improvement efforts with normal business operations. Self managed work team are one form of empowerment. कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका जो वर्किंग इन्वायरमेंट है टोटली आपके उसमें एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, और जो सेल्फ मैनेज वर्किंग टीम है वही एक तरह से वर्किंग आपका एम्पावरमेंट है। मतलब आप कहने का मतलब क्या है, आपके जो एम्प्लॉय का एम्पावरमेंट होना चाहिए, एम्प्लॉय को अच्छी क्वालिटी ऑफ वर्किंग प्लेस मिलना चाहिए, ठीक है। तो है टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, इसमें तभी हो पाएगा। इसमें उनका डर भय या डर वगैरह वहाँ आपके वर्किंग इन्वायरमेंट में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोसेस सेंटर्ड, कि आप टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट किस हिसाब से कर सकते हो। सबसे पहला बताया मैंने जो आपको कि कस्टमर को फोकस करके किया, दूसरा आपने टोटल एम्प्लॉय को फोकस करके किया,
ठीक है। तीसरा टोटल आपने प्रोसेस सेंटर्ड किया, क्या आपने प्रोसेस को सेंटर किया। ए फंडामेंटल पार्ट ऑफ TQM इज ए फोकस ऑन प्रोसेस थिंकिंग, कि जो आपकी जो प्रोसेस है उस पर आपने फोकस किया। ए प्रोसेस इज द सीरीज ऑफ स्टेप्स दैट टेक इनपुट फ्रॉम सप्लायर्स, सप्लायर आपके इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, एंड ट्रांसफॉर्म्स देम इनटू आउटपुट दैट दे आर डिलीवर टू कस्टमर्स, इंटरनल और आउटपुट एक्सटर्नल। मतलब क्या हुआ कि आपको जो प्रोसेस पे आपको फोकस करना है, फोकस क्या करना है आपको। ए प्रोसेस इज ए सीरीज ऑफ स्टेप्स, प्रोसेस क्या होती है, आपको आउटपुट कस्टमर के पास पहुंचाने की सीरीज ऑफ स्टेप्स है, ठीक है। तो आप उसकी जो आपकी प्रोसेस पे आपने क्वालिटी मेंटेन रख ली, तो उसका मतलब आपका जो आउटपुट है हमेशा वो उसका ही क्वालिटी आपकी अच्छी आएगी। द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द प्रोसेस आर डिफाइंड एंड परफॉर्म मेजर्स आर कंटिन्यूसली मॉनिटर्ड इन ऑर्डर टू डिटेक्ट अनएक्सपेक्टेड वेरिएशंस, ठीक है। स्टेप्स रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द प्रोसेस, ठीक है, एंड परफॉर्म्स द मेजर आर कंटिन्यूसली मॉनिटर्ड इन ऑर्डर टू डिटेक्ट अनएक्सपेक्टेड वेरिएशंस, कि आपको जो प्रोसेस है उनके आपको जो वेल डिफाइंड स्टेप्स है उनको फॉलो करना है, और जो आपको जो वेरिएशंस आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड वेरिएशंस आ रहा है, उसको आपको मॉनिटर करना है। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड सिस्टम। नेक्स्ट स्टेप या एलिमेंट क्या है आपका, इंटीग्रेटेड सिस्टम होगा, ठीक है। Although an organization may consist of many different functional specialties, often organized into various vertical structure departments, it is the horizontal process interconnecting these functions that focus on total quality management. इसका मतलब क्या हुआ है कि जो आपका जो सिस्टम है उसमें कंसिस्टेंटली आपको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आपस में इनका इंटरकनेक्शन होना चाहिए, चाहे वर्टिकल हो या आपका या हॉरिजेंटली हो, तो आपस में इनका भी इंटीग्रेशन सिस्टम होना चाहिए जो आपके टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पे फोकस हो है। नेक्स्ट एलिमेंट या प्रिंसिपल क्या है, स्ट्रेटजिक एंड सिस्टमेटिक अप्रोच। आपकी जो अप्रोच कैसे होनी चाहिए, ए क्रिटिकल पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ क्वालिटी इज अ स्ट्रेटजिक एंड सिस्टमेटिक अप्रोच टू अचीविंग एन ऑर्गेनाइजेशन विजन्स, मिशंस एंड गोल्स, ठीक है। जो आपकी जो अप्रोच है वो स्ट्रेटजिक और सिस्टमेटिक होनी चाहिए ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन के विजन और मिशंस और गोल्स को अचीव किया जा सके। द प्रोसेस कॉल्ड स्ट्रेटजिक प्लानिंग और स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट इंक्लूड द फॉर्मुलेशन ऑफ ए स्ट्रेटजिक प्लान दैट इंटीग्रेट्स क्वालिटी एज ए कोर कंपोनेंट्स, ठीक है। कि आपको जो भी प्रोसेस है आपको उसको प्लानिंग और मैनेजमेंट इस तरह से होना चाहिए ताकि आप उसको जो क्वालिटी है उसका मेन कोर कंपोनेंट रहे। नेक्स्ट है कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, मतलब आपका जो इम्प्रूवमेंट है ऐसा नहीं कि आपने ये एक बार टारगेट अचीव कर लिया उसके बाद आपने इसको स्टॉप कर दिया, क्योंकि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस अप्रोच है। तो कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट मतलब ए लार्ज एस्पेक्ट ऑफ TQM इज कंटिन्यूअस प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट ड्राइव इन ए ऑर्गेनाइजेशन टू बी बोथ एनालिटिकल एंड क्रिएटिव इन फाइंडिंग वे टू बिकम मोर कम्पिटिटिव एंड मोर इफेक्टिव एट ए मार्केटिंग स्टेक होल्डर्स एक्सपेक्टेशंस। मतलब आपके जो इम्प्रूवमेंट है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो आप उसको बार बार एनालिसिस करें और उसकी जो क्रिएटिविटी फाइंड करके उसको कंटिन्यूसली आप उसको जो कस्टमर है या आपके स्टेक होल्डर हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग आप उनकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट कर सकें। नेक्स्ट है फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग। जो नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है, आपकी जो डिसीजन मेकिंग कैसे होनी चाहिए, फैक्ट बेसिस पे होनी चाहिए। इन ऑर्डर टू नो हाउ वेल एन ऑर्गेनाइजेशन इज परफॉर्मिंग डेटा ऑन परफॉर्मेंस मेजर आर नेसेसरी। भाई आपका डिसीजन कैसे होगा, आपका डिसीजन हमेशा डेटा बेस्ड होना चाहिए, हवा में कोई डिसीजन नहीं होना चाहिए या कोई इमोशनल डिसीजन नहीं होना चाहिए। तो आपका डिसीजन मेकिंग हमेशा फैक्ट बेस्ड होनी चाहिए। इसके लिए डिसीजन लेने के लिए आपके पास जो डेटा है, ठीक है, वो आपके पास रहनी चाहिए। इसके परफॉर्मिंग जो आपका डेटा कलेक्शन रहना चाहिए कि जो भी नेसेसरी डेटा है या मेजर्स हैं उनका आपके पास कलेक्शन होना चाहिए। द TQM रिक्वायर that an organization continuously collect and analyze data in order to improve decision making। क्योंकि जब आपके पास पुराना डेटा रहेगा तो आपका डिसीजन मेकिंग करने के लिए, कंटिन्यूस डिसीजन मेकिंग करने के लिए या एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग करने के लिए आपके पास डेटा कलेक्शन होना चाहिए और आपका डिसीजन इन डेटा बेसिस पे होना चाहिए। तो अचीव सेंशियस
एंड अलाउ प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन फास्ट हिस्ट्री, क्योंकि इन्हीं के हिसाब से अपन प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि आपने हिस्ट्री में क्या किस तरह से आपकी परफॉर्मेंस रही, क्या क्या मेजर फैक्टर उसमें रहे, क्या उसमें फ़ायदे रहे, क्या नुकसान रहे, कहाँ आप चूक हुई है। तो उन डेटा के हिसाब से ही आप एक्यूरेटली आपका फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग हो सकता है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। ड्यूरिंग टाइम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेंज एज वेल एज पार्ट ऑफ डे टू डे operations, effectively communicate play a large part in maintaining morale and in motivating employee at all level. The communication involved strategic method and timeliness। मतलब आप जो ऑर्गेनाइजेशन चेंजेज हो रहे हैं डे बाय डे में, तो इसके लिए आपका जो जो भी चेंजेज हो रहे हैं उनका इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन आपका एक मेजर रोल है, ठीक है, ताकि लोग उसका जो आपके जो एम्प्लॉई है उनका हर लेवल पे उनका मोरल और मोटिवेशन बना हुआ रहे। तो ये कम्युनिकेशन आपका इन्वॉल्व होना चाहिए स्ट्रेटजी में, कौन सी स्ट्रेटजी रहेगी, कौन से मेथड्स रहेंगे, और टाइमली आपके जो एम्प्लॉय या कस्टमर के साथ में ये कम्युनिकेशन हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। तो ये आपका नेक्स्ट है। तो ये टोटल 8 प्रिंसिपल या 8 कंपोनेंट्स थे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के, ठीक है। थैंक यू।